मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के टाइम में पिछले 5 सालों में गहलोत सरकार ने जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्य थे उनको रुकावटें तो पहुंचाने का प्रयास किया ही, लेकिन उन सब के बावजूद आज भारत बढ़ करके आगे आया है और राजस्थान को भी भारत सरकार ने भरपूर मदद देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। यह भी मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। और जब मैं इस पर बताना चाहता हूं तो आपको बताऊंगा कि सिर्फ राजस्थान में 44,000 crore rupees have been spent on Bharat Mala project and 2,400 किलोमीटर के रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। लास्ट 5 इयर्स में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में रूरल रोड्स में 11,000 किलोमीटर रूरल रोड बनाई गई है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन का, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का पार्ट है और उसमें 12,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भारत सरकार कर सकती है उसको करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। उसी तरीके से रेलवे में 14 टाइम्स बजट राजस्थान का बढ़ गया है और उसी तरीके से 75% ऑफ द रेलवे रूट्स इन राजस्थान इज नाउ इलेक्ट्रिफाइड। तो जो भारत सरकार की तरफ से हो सकता था वो पूरा करने का प्रयास हुआ है। वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली अजमेर, उदयपुर जयपुर, जोधपुर साबरमती, ये सारे वंदे भारत एक्सप्रेस जयपुर और राजस्थान को सपोर्ट करते हैं। उसी तरीके से कोटा में 6,000 करोड़ रुपीस का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने की तैयारी है और उसका सैंक्शन हो गया है। बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़ एयरपोर्ट्स को ऑपरेशनल कर दिया गया है और जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर ये स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किए जा रहे हैं। उसी तरीके से 9,000 करोड़ है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, क्योंकि बतौर प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जब मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा और उसके बाद मेरे स्वास्थ्य मंत्रियों ने राजस्थान को पिछले 9 सालों में 23 मेडिकल कॉलेजेस दिए हैं, जिसमें से 11 मेडिकल कॉलेजेस आर ऑपरेशनल, वो कमीशन्ड हो गए हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरीके से हर एक दृष्टि से इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भारत सरकार कर सकती थी वह करने का प्रयास हुआ है, लेकिन हम डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। और आपके माध्यम से पत्रकार बंधुओं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऊपर भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, लेकिन यहां पर जो तुष्टीकरण वाली सरकार है, जो पेपर लीक वाली सरकार है, जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो घोटाले वाली सरकार है, जो महिलाओं का अत्याचार करने वाली सरकार है, उसको हटाना आवश्यक है। और वो इसलिए ताकि जनता को सीधे लाभ पहुंच सके। और जब मैं जनता को सीधे लाभ पहुंचाने की बात करता हूं तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जहां हम लोगों ने मोर देन 14 लाख आवास के लिए घर सैंक्शन किए, उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 9,22,000 परिवारों का नाम शामिल गहलोत सरकार ने नहीं किया है जो पात्र हैं। तो इसलिए, और उसी तरीके से जल जीवन मिशन में, जिसमें हमारे मंत्री गजेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, ये आपको बखूबी बताएंगे कि 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे किया। ये जल जीवन मिशन राजस्थान में जेब भरो मिशन बन गया, ये भी आपको याद रखना चाहिए। इसलिए इस भ्रष्टाचारी सरकार को हटाकर लोगों के हित के लिए काम करने वाली सरकार, इसको लाना आवश्यक है। जो हमारा मैनिफेस्टो है उसमें कुछ मूल बातें आपको देखने को मिलेगी और विस्तृत में आपको ये सारी बातें मिलेंगी, लेकिन हमारा मैनिफेस्टो 3 बातों पर केंद्रित है। सबसे पहले कि डेवलपमेंट और विकास का जो मूल प्रिंसिपल है वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको एक दृष्टि से देखना और उनका विकास करना। और दूसरा है गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, युवा, किसान, इनको सशक्तिकरण करना, एम्पावरमेंट करना। ये 2 बातों को ध्यान में रख करके। और तीसरा है
इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना, ये तीनों बातों को लेकर के हमारा मैनिफेस्टो आया है। मैं मैनिफेस्टो के कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सबसे पहले तो गेहूं की खेती, वह गेहूं की उपज को प्रति क्विंटल 2,700 रुपए में खरीदी की जाएगी और ये एमएसपी के ऊपर बोनस दिया जाएगा 2,700 रुपीज पर क्विंटल किसानों को। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से एक कंपनसेशन पॉलिसी बनेगी जिसमें जिन किसानों का भूमि को कुर्क की गई है उनको हम कैसे कंपनसेट कर सकते हैं और उनको हम कैसे मुख्य धारा में ला सकते हैं, इसका काम होगा। 19,400 किसान हैं जिनकी भूमि कुर्क हुई है। महिलाओं के लिए जो मूल बात है वो सुरक्षा की दृष्टि से हर एक जिला में महिला थाना खोला जाएगा। उसी तरीके से हर थाने में महिला डेस्क खोला जाएगा और हर सिटी में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा। और उसी तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ करेंगे, जिसमें हमारी सरकार 2 लाख सेविंग्स बॉन्ड, हर गर्ल चाइल्ड जो पैदा होगी उसके लिए 2 लाख रुपए का सेविंग्स बॉन्ड दिया जाएगा और उसको सुरक्षित करते हुए उसका जीवन आगे बढ़े, इस बात का प्रयास होगा। इसको हमने और भी डिटेल में वर्कआउट किया है। जब वो 6ठी क्लास में पहुंचेगी तो उसको साल का 6,000 रुपये डिपॉजिट किया जाएगा। जब वो 9वीं कक्षा में पहुंचेगी तो 8,000 रुपये डिपॉजिट किया जाएगा। जब वो 10वीं कक्षा में पहुंचेगी तो 10,000 रुपये डिपॉजिट होगा। जब वो 11वीं कक्षा में पहुंचेगी तो 12,000 रुपये डिपॉजिट होगा। जब वो 12वीं कक्षा में पहुंचेगी तो 14,000 रुपये डिपॉजिट होगा। और जब वो प्रोफेशनल डिग्री और व्यवसायिक कार्य के दृष्टि से पढ़ाई करेगी तो 50,000 उसको दिया जाएगा और 21 साल की उम्र होने पर 1 लाख रुपए उसके अकाउंट में और डाला जाएगा। इस तरीके से महिलाओं में बच्चियों का सशक्तिकरण करने का और उनको पढ़ाने का कार्यक्रम लिया जाएगा। फ्री एजुकेशन फ्रॉम केजी टू पीजी, इसकी व्यवस्था की जाएगी। फ्री स्कूटी स्कीम में जो मेरिटोरियस गर्ल चाइल्ड हैं उनको 12th पास होने के बाद स्कूटी दी जाएगी, इसकी व्यवस्था की जाएगी। ये सारी योजनाएं महिलाओं को सशक्तिकरण करने का और उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो जो अड़चनें आती हैं, जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको डिटेल में समझ करके उसको वर्कआउट करने का प्रयास किया है। उसी तरीके से लखपति दीदी योजना बनी है जिसमें हम लगभग 6 लाख रूरल वुमेन को ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के साथ साथ उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे ताकि वह अपने जीवन में अपने पांव पर खड़ी हो सके और उस ट्रेनिंग के साथ वो आगे बढ़ सके। उसी तरीके से उज्ज्वला की जो धारक हैं, बेनिफिशियरीज हैं, उनको हम 450 रुपीज़ का पर सिलेंडर पर सब्सिडी देंगे। यानी घरों में राहत, महिलाओं के लिए राहत, महिलाओं के विकास के लिए राहत, ये सारी चीज़ों को जोड़ने का प्रयास हुआ है। और मातृवंदन योजना के तहत जहां उनको पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पर उनके देख रेख के लिए 5,000 रुपीज़ दिया जाता था, उसको इंक्रीज करके 8,000 रुपीज़ उनको दिया जाएगा, इस बात का प्रयास होगा। उसी तरीके से एजुकेशन के लिए जो हमारे गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं और वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज़ ऑल्सो, उनको 1,200 रुपये डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उनको दिया जाएगा ताकि वह बच्चे अपनी पुस्तिका खरीद सकें, यूनिफॉर्म खरीद सकें, उनको सपोर्ट हो सके, वो स्कूल में जाकर के पढ़ सकें।